नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मधुपुर रेलवे स्टेशन में। आखिर क्या बात है इस जगह में जिस कारण मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत मैं रेलवे स्टेशन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग रेलवे स्टेशन, रेल की आवाज़, अनाउंसमेंट, ट्रेन के हॉर्न से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। भाई मैंने तो बचपन में बहुत सारी ट्रेन जर्नीज़ की हैं, तो मैं तो बहुत रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं इसकी शुरुआत यहाँ के रेलवे स्टेशन से कर रहा हूँ। तो आइए देरी किस बात की, स्टेशन कवर करते करते यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए मधुपुर सबसे खास जगह है। वो क्यों खास है उसको जानने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ना। यहाँ का नाम बहुत सुंदर है इस जगह का, मधुपुर। और जितना नाम खूबसूरत है उसी से मिलती जुलती यहाँ की कहानी भी है। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है, पर एक ज़माना था जब लोग हवा पानी बदलने के लिए, थोड़ा खुश रहने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ 1 से 1.5 महीने के लिए या 15 दिन के लिए किसी जगह पे जाके पूरा टाइम स्पेंड करते थे और रिचार्ज होकर वापस कर्म क्षेत्र में जाके कोई नौकरी करता था, व्यापार करता था या कुछ भी करता था। लेकिन साल में एक बार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जिसकी जैसी स्थिति है उस हिसाब से इंसान पूरे परिवार और मित्रों को लेकर किसी एक जगह पर छुट्टियां बिताता था। मधुपुर उन्हीं जगहों में से एक जगह है जहां पर लोग एक ज़माने में छुट्टियां बिताने आते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों घर बने हुए हैं जो पुराने ज़माने के ज़मींदार या बहुत बड़े व्यापारी या राजा महाराजाओं ने, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 1700 से 19वीं सदी की शुरुआत तक के ज़माने में जो ज़मींदार हुआ करते थे या राजा महाराजा के रिलेटिव्स हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर ऐसे सैकड़ों घर मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर घर तक बनवाए हुए थे कि 1 महीने 2 महीने के लिए आते थे तो वो अपने घर में यहाँ पर आकर रुकते थे। उनमें से कुछ घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और वो लोग यहाँ पर इसलिए रुकते थे कि यहाँ की पॉपुलेशन कम थी, नेचुरल ब्यूटी तो थी ही थी, लेकिन शोर शराबा नहीं था, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 55,000 थी। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि इतनी छोटी सी जगह 2011 में जब सेंसस आया था तो यहाँ की लिटरेसी रेट, शिक्षित लोग लगभग 80% शिक्षित लोग पाए गए। लिटरेसी रेट 79 पॉइंट समथिंग है, मुझे याद नहीं है, इतने लोग लिटरेट थे यहाँ पे। और जब 2021 की बात मैं कर रहा हूँ तो शायद यहाँ की आबादी अब 55,000 से बढ़कर 1,90,000 हो गई है। और देखते हैं कि नेक्स्ट सेंसस में यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी होगी। यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि कई पुरानी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है और नए ज़माने की मूवीज़ में भी मधुपुर नाम आपने बहुत बार सुना होगा। नाम ही बहुत सुंदर है इसलिए नाम यूज़ करते हैं। और मधुपुर से सटे हुए इलाके वो इतने बेहद खूबसूरत हैं कि उसे झारखंड के मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। तो आज की मेरी वीडियो का फोकस में उन स्पॉट्स पर रहेगा जिनकी वजह से इसका नाम मिनी शिमला पड़ा। दूसरा जो बड़ा फोकस है वो यहाँ के घरों पर है। वो घर जो लगभग 100 साल पहले बने, राजा महाराजाओं ने बनाए, बड़े बड़े व्यापारियों ने बनाए, जो लोग यहाँ पर रहते थे। ये सब कुछ अद्भुत है, वाकई में बेहद खूबसूरत। बहुत ही कम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से बनी और भारतीय जनसंघ को बनाने वाले बैरिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं रहते थे। उनके पिताजी जस्टिस मुखर्जी यहीं रहते थे। उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें मैं कवर करूँगा मधुपुर के अलावा यहाँ के राजघराने वाले घर, पास का पथरोल मंदिर, पास का पथड्डा पहाड़। पथड्डा पहाड़ मैंने अलग से भी कवर किया है, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पथड्डा पहाड़ नाम से पहाड़ की फ़ोटो ही डाली है थंबनेल पे। ये एक व्यापारी का घर था। स्टेशन से हम जब गांव की तरफ जाते हैं तो ये रोड के किनारे होता था। आज पहली बार इसके अंदर जाने का मौका मिला। एक बड़े व्यापारी का घर था।
पर अब ये तहस नहस हो गया, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में है और बेहद खूबसूरत घर है। इसकी हाइट आप देख सकते हैं, हर गेट की हाइट कितनी ज़्यादा है। हर गेट का हाइट ज़बरदस्त है। वाह, सुपर्ब, इसको बोलते हैं हॉल। मिल जाता ना तो रिपेयरिंग भी तो 5 साल में कराता बेहतर। मेरे ख्याल से चौक 5 साल में रिपेयरिंग कुछ नहीं होता। इसकी खिड़कियाँ और दरवाज़े थोड़े से रोमन स्टाइल के घरों, जो नॉर्मल ज़मींदारों के घर हुआ करते थे, इसके दरवाजे और खिड़कियों का स्टाइल वैसा ही है अगर आप गौर से देखें तो। इट्स अ ह्यूज साइज हॉल एंड आई रियली लाइक इट। हमेशा इस घर के बगल से निकलता रहा, कभी कवर नहीं किया, तो आज इसको कवर करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, तो इसी से रिलेटेड मैं कहने जा रहा था कि घरों के अलावा पथरोड एक टेम्पल है, उसको कवर करेंगे। एक डैम है, पथड्डा पहाड़ है, वो मैंने अलग से कवर किया, उससे आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं। और इसके बाद जाएंगे सिमुल तला। सिमुल तला एक ऐसी रुकने की जगह थी, वहाँ पर भी कई घर हैं पुराने जो लोगों ने बनवाए उस ज़माने में। लेकिन अब एक दुख की बात यहाँ की ये है, जो इस वीडियो के तहत मैं कवर करना चाहता हूँ, कि इतने आलीशान घर बनवाने के बाद अब सारे घर लगभग जिसमें लोग अभी भी रह रहे हैं वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाकी के 80-90% लोग उस घरों में नहीं रह रहे। उसका कारण केवल एक ही है कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ करता था तो यहाँ का खनिज का पूरा पैसा दूसरे स्टेट के डेवलपमेंट में लगाया जाता था, झारखंड में बिल्कुल नहीं लगाया जाता था। वरना अगर यहाँ का पैसा इसी स्टेट में लगाया जाता तो ये आज देश का सबसे अमीर स्टेट हुआ करता। और उसी कारण यहाँ पर कई आंदोलन हुए और झारखंड अलग हुआ। और एक यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, जिस कारण इस शहर और इसके आसपास के घूमने वाले शहरों को नुकसान हुआ, टूरिस्ट एरिया का नुकसान हुआ, टूरिज़्म का नुकसान हुआ, इतने सारे लोगों ने इतने आलीशान घर बना के वापस छोड़ के चले गए, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है, वो है यहाँ का नक्सलाइट। ये एक नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया हुआ करता था और उसी नक्सल्स की वजह से लोग यहाँ पर इतने डरे कि सब लोगों ने अपना घर ही छोड़ दिया। और वो इतने आलीशान घर थे, अगर वो लोग सारे रहते तो यहाँ पर कितनी इकनॉमी बढ़ती, टूरिज़्म बढ़ता, कितना पैसा आता और यहाँ की इकनॉमी कितनी अप हो सकती थी। मेरा विश्वास है कि ये शहर वापस से उभरेगा, टूरिज़्म इसमें दोबारा ग्रो करेगा और वापस से लोग यहाँ पर रहना शुरू करेंगे, क्योंकि तो एक मेरा ट्रिब्यूट इस चीज़ के लिए भी इस शहर के लिए रहेगा, मिनी शिमला के लिए, कि यहाँ पर लोग वापस से रहने आएंगे और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। कभी कभी किसी पार्ट में बहुत नॉइज़ रहता है तो वॉइस ओवर करना पड़ता है। अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो घर है बाद में मुझे पता चला, अभी तो मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही किसी रिश्तेदार का घर है, जो बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं। मौका मिला तो मैं इसे अंदर से ज़रूर कवर करूँगा, बहुत खूबसूरत है। पर वीडियो बनाते समय मुझे इस बात का पता नहीं था, क्योंकि मैं जब उनके घर जाता था तो किसी दूसरे घर में जाता था। ये किसी और का घर है। मैं उनके घर जब भी गया हूँ तो दूसरे घर में गया हूँ। इस वाले घर में वो लोग भी कभी कभार ही आते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि वो घर भी उनका है। ये पुराने किसी राजा महाराजा के घर था, लेकिन बाद में इसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसका एक्सटीरियर बहुत अच्छा है और थोड़ा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है इसमें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। And see the huge size, this one. जहाज कोठी, इस घर का नाम है जहाज कोठी। ये जहाज के शेप में है इसलिए। ऐसे बहुत से घर हैं। इशू यही है कि सब चले गए नक्सल की वजह से, वापस से ग्रो होगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली डाली है कहीं से कट करके। ये 1961 में, ये ओरिजिनल वीडियो है। 1961 में लोग उस ज़माने में इस तरीके से छुट्टियां बिताते थे। 1961 मतलब आज से 80 साल पहले लोग इस तरह से रुकते थे और छुट्टियां बनाते थे। किसी ने वीडियो बनाई होगी 1961 में,
तो उसकी वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिली तो मैंने कट करके इसको लगाया। ये इस तरीके से लोग आते थे और रुकते थे और छुट्टियां मनाते थे। ये उसी व्यापारी का घर है, बहुत खूबसूरत है, इसे मार्बल हाउस कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं पथरोड। जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस मंदिर को जानते हैं, इसकी बड़ा महत्व है। इसके पास में देवघर मंदिर है, बैजनाथ धाम। वो उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, लगभग सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। और अब चलेंगे पथड्डा पहाड़, जो मेरा पर्सनल पिकनिक स्पॉट है। और इस पथड्डा पहाड़ को मैंने अलग से स्पेशली कवर किया है। उसको आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके अलग से देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। इसमें छोटा सा कवर एरिया कर रहा हूँ, क्यों इसे मिनी शिमला कहा जाता है। इसी पहाड़ के बगल से ये नदी निकलती है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। अजय नदी, पत्रो नदी या यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। आई होप यू लाइक इट। इसके बाद जाएंगे डैम। इसके आसपास के इलाके में हम लोग चाय पीने आया करते थे। और अब जो आप देख रहे हैं ये सिकटिया डैम है। इसी ट्रिब्यूटरी पर एक डैम बनाया गया है। ये बेहद खूबसूरत जगह है, लोग यहाँ पर समय बिताने के लिए आते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको सीधे लिए चलता हूँ सिमुल तला। सिमुल तला एक वो टूरिस्ट एरिया हुआ करता था एक ज़माने में, जहाँ पर लोगों ने अपने घर बनवाए और रहते थे। और वो एक ऐसा आउटर एरिया था, और उसी आउटर एरिया होने का फ़ायदा उठाया नक्सल्स ने, और उसी डर के कारण यहाँ के सारे लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। आपको वीडियो से पता चल जाएगा। वेलकम टू सिमुल तला। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे बताना, बेहद खूबसूरत इलाका है और वापस से यहाँ का टूरिज्म ग्रो कर रहा है। शायद सरकार इस जगह पर दोबारा ध्यान देगी। ये है पूरा आपका सिमुल तला। वेलकम टू सिमुल तला, मिनी शिमला ऑफ झारखंड। मेन स्पॉट है ये, इसको लट्टू पहाड़ कहते हैं। लट्टू पहाड़ के सामने ठीक राजा ने अपना घर बनवाया था, और इसके आसपास के इलाकों में राजा के रिश्तेदारों और व्यापारियों ने भी अपने घर बनवाए थे। लेकिन अब आज वो समय है कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता। शायद इधर का टूरिज्म भी वापस से रीग्रो करेगा। सरकार इस पर ध्यान देगी। वापस से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। जैसे मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ पर, तो और भी लोग कनेक्टेड होंगे। कितनी सुकून की ज़िंदगी हुआ करती होगी उस ज़माने में, जब लोग यहाँ पर छुट्टी बिताने आते होंगे। MA LLB उस जमाने में बहुत बड़ी बात है, बोर्ड में यही लिखा हुआ था। आज के ज़माने में कोई नहीं रहता यहाँ पे। फलता फूलता शहर और सारे अमीर लोग। पूरे शहर में ऐसे सैकड़ों घर हैं। अगर ये वापस सारे लोग रहने लगे और इनको सुरक्षा दी जाए तो यहाँ की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, और इसके टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वापस से अगर सरकार मजबूत बनाती है और साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, यहाँ पर स्टे का अरेंजमेंट कराती है, और
4-5 रिक्रिएशन की एक्टिविटी वापस से शुरू करती है और कुछ स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा इंतज़ाम करती है। मतलब कुल मिला के 8-10 दिन का पैकेज इंटरेस्टिंग बना के। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया यहाँ के बारे में, इस जगह पर विज़िट करने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जब भी इन जगहों पर जाएं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर तब लगता है जब यहाँ पर बरसात का मौसम होता है, क्योंकि ककड़ीली मिट्टी है यहाँ पर, कीचड़ नहीं होती यहाँ पर, सब ज़मीन सोख लेती है कि पानी को, तो कीचड़ नहीं होती और हर जगह हरियाली आपको दिखाई देगी बरसात के समय में। तो बरसात यहाँ का सबसे बेस्ट वेदर कंडीशन है अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो। बरसात के मौसम में आइए, कोई एक जगह ले लीजिए सिटी के पास और मंदिर में पूजा करने जा सकते हैं। सी दिस वन इज़ द हाउस मेड बाय किंग, जिसको राजबाड़ी बोलते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। ये गेट था जो निकला, और कितना ह्यूज साइज है इसके घर का पूरा एरिया। अब तो ये टूट चुका है और इसी लट्टू पहाड़ के सामने इसने अपना घर बनवाया था। क्या स्थिति है अभी इसकी। वो यहाँ पर रुकता होगा छुट्टियों में, राजबाड़ी है। और ये एक उसका एक ये समझ लीजिए कि डिवीज़न भी था जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करता था। अभी कुछ नहीं बचा यहाँ पे, टूटी फूटी इमारतें और कुछ खूबसूरत घर। यहाँ ये वहाँ के कुछ लोकल झरने हैं। आई होप यू लाइक इट। मधुपुर के बारे में आपने जाना, मेरे साथ रहे। मधुपुर की यही कहानी थी और इसे मिनी शिमला इसीलिए कहा जाता है। और भी झारखंड में कई जगह और भी बेहद खूबसूरत जगह हैं, पर यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो लोग यहाँ पर अब समय बिताने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टे विद मी। बाकी के ब्लॉग्स के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक्स, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget.